हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम आपको बताएंगे सरसों, गेहूं, चना, जो सभी जिनसों के ताज़ा भाव। ये सामने की तरफ आप जो ये सरसों देख रहे हैं, ये सरसों सर ने आज बेची है 6750 रुपये प्रति क्विंटल। अगर लैब की बात करें, हम सर से बात करने वाले हैं, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और सामने की तरफ है बहुचर्चित व्यापारी विजय सर। अगर आड़त की बात करिए है राजेंद्र कुमार एंड कंपनी, वन अलवर कृषि उपज मंडी राजस्थान के अंदर। किसान भाई अपडेट दे रहे हैं 24 मार्च। अगर वार की बात करें है मंगलवार, तो चलिए बिना किसी देरी के हम सर से बात करते हैं और कमेंट में बताएं सरसों का न्यूनतम से अधिकतम क्या बाजार भाव रहना चाहिए। जी सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, तो आज आपने क्या क्या रेट में सरसों बेच डाली सर? सरसों बेची है 41-32 लैब की 6750। 6750 बेची है। कल भी आपने ठीक ठाक भाव दिए थे किसान भाइयों के लिए। कल क्या बाजार भाव थे? 6800 बेची थी कल। 6800 बेची थी। यही लैब की बेची थी या 42 लैब बेची? यही लैब की बेची थी। तो सर आज अलवर मंडी की बात करते हैं, कैसी आवकें रही हैं? आवक 20,000 प्लस कट्टे हैं। 20,000 प्लस कट्टे हैं, यानी कि आवकें सर 5-10 हज़ार बढ़ चुकी हैं। बढ़ चुकी है। तो सर आप भी देखते हैं, हम भी देख रहे हैं, जो किसान है जो जिन्स वगैरह जो लेके आए हैं अधिकतर सरसों, वो मालाखेड़ा साइड की बेल्ट आई हैं। बाकी अभी सरसों कितनी % बची हुई है किसानों के पास? अभी किसानों के पास बहुत माल है, अभी चालू हुई है, बहुत क्षेत्र तो अभी चालू हुए हैं। बहुत क्षेत्र चालू हुए हैं। ये मान सकते हैं 60 से 70% अभी किसानों के पास में सरसों बची हुई है। बची हुई है अभी। जी, तो जैसा कि अभी सुनवाई आ रही है कि ईरान इजराइल जो अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है, उसमें 5 दिन का युद्ध विराम की मैसेज आ रहे हैं। आप इस वे किस नज़रिए से देखते हो? अगर युद्ध रुकता है तो बाजार टूटेंगे बाजार। जैसा कि अभी की बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सलोनी प्लांट के अंदर 200 रुपये गिर चुका है। अब क्या बाजार भाव रह गए हैं सर? सलोनी 7800। 7800 रह गए हैं। नहीं, कल सर कल 8000 थी। 8000 थी। सुबह बाजार खुले थे तब क्या भाव था सलोनी का? सलोनी सुबह बाजार खुले तो 7800, फिर 7900 हो गए, फिर 8000 हो गए, फिर 200 रुपये शाम को तोड़ दिए। शाम को ही तोड़ दिए थे। गोयल कोटा भी कल ही टूट गया था सर। कल ही टूट गया था। 7250 की 7000 आई है, 250 रुपये नीचे आई है। 250 रुपये नीचे आई है अब फिर प्रेजेंट में। जी, सुमेरपुर मंडी की बात करें, वहाँ भी डाउन जा चुका है बाजार। 7050 का भाव है। तो आज आपने जब सुबह बाजार बेचे तब 42 लेब क्या भाव बोल रहे थे अलवर मंडी के अंदर? 42 लेब 67, 67.5। और अब जैसा कि मंडियों का रुझान आ रहा है, तो अलवर मंडी का क्या बचाव रहने की उम्मीद है? 67.5 का भाव है। डाउन जाएगा ये दोपहर बाद? डाउन भी जा सकता है, युद्ध के पीछे सारा खेल युद्ध के पीछे चल रहा है। ये तो है सर, क्योंकि जो तेल जो आता है, मालवाहक जो रास्ता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो रोक दिया था। काफ़ी सारे जहाज हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गए थे, और यही कारण है जो तेजी बनी थी। अपने भारत 40 से 45% तेल बाहर से आयात करता है। जी, तो इससे पूर्ति होती है। उससे पूर्ति होती है, क्योंकि देश में जहाँ उत्पाद जो होता है 30-40% ही होता है, बाकी बाहर से आयात करते हैं। आप भी देख रहे हैं सर, कल जब चांदी का भाव खुला था 2,30,000, 32,000, कभी 10,000 प्लस, कभी माइनस हो रहा। अभी चांदी के भाव आ रहे हैं 2,22,000 के आसपास। चांदी दोबारा टूट गई, दोबारा टूट चुकी है। कहाँ तक भाव जा सकते हैं आपकी उम्मीद के हिसाब से? बस इससे नीचे 2 लाख से नीचे तो क्या जाएगी, इससे नीचे जाएगी नहीं। इससे नीचे नहीं जाने की है। सोना भी 1,42,000 के आसपास घूम रहा है। हाँ, यही चलेंगे भाव अभी? यही चलेंगे बाजार। जी, तो आज अलवर मंडी के अंदर जो किसान आ रहे हैं आपके पास, कहाँ के आ रहे हैं? कहाँ ये लोधाड़ी जी, सब चारों तरफ से आ रहे हैं। चारों तरफ से आ रहे हैं। और खरीदार कहाँ के आ रहे हैं? खरीदार अलवर मिलर से। जी, बिल्कुल सही बात है। तो सर बात करें, आज गेहूं के भाव में भी थोड़ी तेजी देखी गई है। जो गेहूं 2100-2200 बिक रहे थे, 2250, आज क्या भाव है गेहूं? 2380 बिके हैं। 2380। और ये अप्रैल तक पहुँचते MSP मूल्य जो अब की बार खुला है 2775 रुपये प्रति क्विंटल, वहाँ पहुँच सकते हैं? पहुँच भी जाए तो कह नहीं सकते। सारा विदेशी मार्केट पे निर्भर। विदेशी मार्केट पे निर्भर है। जी, लेकिन अभी तो आमद आएगी, अभी तो तेजी नहीं आएगी। तेजी नहीं आएगी, बिल्कुल सही बात है सर। पिछले सीजन जो सरसों के भाव हाईएस्ट गए थे अलवर मंडी के अंदर, 7,000 के लेवल को छुआ था। 7,300। 7,300, और कल वहाँ 7,000 पहुँच के फिर डाउन हुआ है। तो क्या ये आने वाले टाइम में 7,000 फिर से छू सकता है? बाद में, अभी तो नहीं छुएगा, बाद में छू सकता है। बाद में छू सकता है। सर कोई किसान हमारी वीडियो के माध्यम से आपके पास में फसल लाना चाहे, सरसों, गेहूं, क्योंकि गेहूं का भी सीजन आने वाला है, तो पेमेंट वगैरह की क्या प्रक्रिया है? पेमेंट कैश, नाप तोल वगैरह ईमानदारी से की जाती है? कितनी पुरानी आड़त है आपकी? 55 साल हो गए। 55 साल से काम कर रहे हैं आप। किस नाम से है आड़त? राजेंद्र कुमार एंड कंपनी, E1 नई मंडी अलवर। आने का सही टाइम क्या रहेगा यहाँ? 9 बजे से पूरे दिन कभी आए, कभी भी आ जाए। जी, सर
काफ़ी किसान हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं जब सरसों का भाव देखते हैं। 2 घंटा पहले 100 रुपये की तेज़ी बन जाती है, फिर 2 घंटा बाद 100-200 रुपये की मंदी बन जाती है। कहीं ना कहीं उनको भी ये लगता है कि ये रिपोर्ट सही नहीं दे रहे हैं। तो ये तेज़ी मंदी एकदम से क्यों आ जाती है हर सब घंटे 2 युद्ध पे घंटे चल रहा है, में? सारा खेल युद्ध पे चल रहा है। युद्ध पे चल रहा है, क्योंकि घंटे 2 घंटे में उतार चढ़ाव चलता आ रहा है। चलता रहा है। तो आज जो कोटा सलोनी प्लांट के अंदर 7800 का भाव खुले हैं, वहाँ से डाउन होने की स्थिति पैदा होती है या फिर चढ़ने की स्थिति पैदा होती है? अब युद्ध रुकता है तो बाजार टूटेंगे ही। और भी टूट सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आज चने का क्या भाव है? चने का भाव 52.5। और उसके बाद में अपने जिन्स आ रहे हैं जौ का भाव 2100 भाव चल रहे हैं प्रति क्विंटल के प्रति हिसाब से। क्विंटल। जी, अब की बार सरसों का एमएसपी मूल्य क्या खुला है इसे? 6200 खुला है। तो आपने जो ये 41 लैब सरसों बेची है, कहाँ का किसान है ये मुंडिया खेड़ा का। और उसके बाद में जो और अन्य सरसों बेची उनमें क्या क्या लैब थी, क्या क्या भाव दिया है? 37.5 लैब की बिकी है 6350। अगर कोई 39 लैब सरसों आती है, आज के क्या बाजार भाव मिल सकते हैं? वो 6465 6450 ही लगा लो। 6450 ही लगा लो। सर, जो सुमेरपुर मंडी था कल जो 7172 को के लेवल को छू गए थे, अभी की रिपोर्ट आ रही है 7,080 रुपये प्रति क्विंटल पे अब चल रहे हैं, यानी कल से टूटा है बाजार। तो इन मंडियों को देखते हुए ये लगता है कि आपको अलवर का भाव भी टूटने वाला है? टूट जाए, युद्ध पे सारा खेल युद्ध पे चल रहा है। युद्ध पे है, बाकी ये डिमांड पे कोई वो नहीं है ना। आवकें अब बढ़ेंगी या फिर और घटने के चांस हैं? आवकें तो बढ़ेंगी, अभी बढ़ेंगी आवकें, क्योंकि अब की बार जो पीक सीजन पे आवकें रही थी, खैरतल मंडी भी आपने देखा है 50-60 हज़ार कट्टे हो गए थे, और अलवर मंडी के अंदर भी 40-45 हज़ार कट्टे हो गए थे। क्या इस लेवल को आवकें छू सकती हैं फिर दोबारा छू जाए? अभी तो मौसम क्लियर हो जाए तो माल तो आएगा ही आएगा। माल आएगा। तो अब मौसम का क्या अनुमान लग रहा है? बरसात अभी और होगी या फिर कुछ उगाड़ होने की अब संभावना? तो खुलना चाहिए मौसम, खुलना चाहिए। तो इस मौसम के देखते हुए आप किसान भाइयों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? अपने तिरपाल की व्यवस्था करके लाएं जी, और माल सुखा के लाएं, मौसम को देखते हुए लाएं। जी सर, काफ़ी सारे किसान है ना कंफ्यूज हो जाते हैं जब यहाँ मंडी के अंदर सरसों लेके आते हैं ना, देखते हैं कि सैम सरसों होती है और कहते हैं इसका भाव 6800 क्यों मिल गया, और दूसरी सरसों होती है उसमें 6300 का भाव क्यों? सब लैब के हिसाब से, जितना तेल उतने पैसे। क्योंकि उनको लैब के बारे में पता नहीं होता है। लैब के अलावा और क्या क्या चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है? क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है। क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। अगर अच्छी क्वालिटी है तो क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए सरसों की? क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ देखते हो क्वालिटी में आप? क्वालिटी में देखते हैं पाइनियर सरसों, अच्छा लैब अच्छी देखते हैं, अच्छा। बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और मॉइस्चर की बात करें, जो सूखी सरसों होती है कितनी मॉइस्चर होनी चाहिए उसमें? सूखी सरसों 6 से 7 मॉइस्चर। अगर इससे ज़्यादा जाती है तो ज़्यादा फिर ज़्यादा उसमें पैसे कटते हैं। पैसे किस आधार पे कटते हैं सर? पैसे एक मॉइस्चर के हिसाब से कटते हैं। मॉइस्चर के आधार पे कटते हैं। सर, अगर कोई 43 लेब सरसों हो, क्योंकि इस एरिया में अलवर मंडी के अंदर काफ़ी सारा ऐसा एरिया लगता है, गांव लगता है, जिसमें 43 लेब सरसों पाना आम बात है, तो क्या भाव मिल सकते हैं आज के देखते? 43 लैब के जितना 1 किलो तेल फालतू, तो 1 किलो तेल के पैसे मिलेंगे एक्स्ट्रा मिलेंगे। लगभग कितने, जो 6750 में जोड़ेंगे तो क्या भाव? 6900 बिकेगी वो। अगर हमारी वीडियो के माध्यम से आता है यही बाजार पाए जाते हैं तो 6900 को भाव आप देने का दम रखते हैं? दम रखते हैं फिलहाल। देख लो सर, वीडियो देख के किसान 43 तेल की 6900 बेच दूंगा मैं। बेच दोगे? 100% बेच दूंगा। जी। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों को घर बैठे मंडी की सटीक जानकारी देने के लिए। और ये आड़त देख रहे हैं, आपको लोकेशन दिखा रहे हैं सामने की तरफ, ये बाबूजी हैं और आप यहाँ पधार सकते हैं अलवर की उपज मंडी के अंदर। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।